प्रदेश सरकार वैक्सीनेशन को लेकर महाअभियान चला रही है। इस अभियान में 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया है। जहां सबसे बड़े महाअभियान के दिन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के साथ IND24 टीम ने रायसेन, विदिशा और सांची के वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी से खास बातचीत सबसे बड़े महाअभियान के दिन स्वास्थ्य मंत्री के साथ IND24 की टीम ने किया। मध्य प्रदेश में आज वैक्सीन को लेकर महाअभियान की शुरुआत की गई है और हम भी अब एक महाअभियान के साथ इस सफर पर निकले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, जिनसे हम आज इस सफर में बातचीत करेंगे। और रायसेन, विदिशा और सांची का आज उनका दौरा है। फिलहाल वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरह से कार्य मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, तो IND24 की भी टीम इस अभियान से जुड़ी हुई है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी धन्यवाद। सर, महाअभियान की आज शुरुआत की गई थी। एक बड़ा लक्ष्य, एक बड़ा टारगेट आप लोग के सामने 10 लाख का लक्ष्य रखा है। किस तरह ये पूरा करेंगे और क्या चुनौती आप लोग को दिखती है फिलहाल? देखिए, आज पूरे मध्य प्रदेश में हम लोगों ने जो आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में कोविड का टीकाकरण महाअभियान रखा है। पूरे प्रदेश के 52 जिलों में लगभग 7,000 से अधिक वैक्सीनेशन सेंटर हम लोगों ने बनाए हैं और 7,000 सेंटरों पे हमारे 35,000 वर्कर, ट्रेंड वर्कर, एक केंद्र पे लगभग 5 लोग वहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर पर वहाँ पर हैं और एक उत्साही माहौल में पूरे उत्सव के रूप में ये टीकाकरण महाअभियान आज शुभारंभ किया जा रहा है। हर टीकाकरण केंद्र पे कोई न कोई प्रमुख हस्ती, प्रमुख चाहे हम कहें जनप्रतिनिधि हों, चाहे हमारे मंत्री साथी हों, चाहे हमारे विधायक साथी हों, या हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हों, या हमारे प्रमुख कोई खिलाड़ी हों, अन्य जो प्रमुख जो व्यक्ति हैं वो हर एक केंद्र पर रहेंगे एक मोटिवेटर के रूप में या हम कहें प्रेरक के रूप में। और जो लोग टीका लगवाने के लिए हमारे केंद्र पर आएंगे उनका तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा। और वहाँ पर जो हमारे जो हम ये कहें कि महापुरुष हैं, उन महापुरुषों का के चित्रों पर माला पर करके आज इस महाअभियान का शुभारंभ किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे आज दतिया जा रहे हैं, फिर भोपाल भी आएंगे और सभी हमारे मंत्रिमंडल के साथी पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पर एक प्रेरक के रूप में या मोटिवेटर के रूप में वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जी लोग भी हमारे जो हैं सम्मानीय, वो लोग भी प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर आके प्रेरक के रूप में भाग लेंगे और जनता को मोटिवेट करेंगे। हमने लगभग 1500 जो हमारे सब मतलब जोन भी हम लोगों ने बनाए, जोनल अधिकारी भी उसका पूरा सुपरविजन करेंगे। ये कहें कि इलेक्शन की तर्ज पर जो BLO रहते हैं उस तरीके से पूरा वोटर लिस्ट जैसे हम लोग देखते हैं उस तरीके से पूरा कार्यक्रम ये आज का महाअभियान का संचालित किया जा रहा है। 2 दिन पूर्व से ही पूरे प्रदेश में हम लोगों ने जनजागृति अभियान भी पूरा चला रखा था। सब जगह गांव-गांव में भी, ग्रामीण अंचल में टीका के लिए डोंडी भी पिटवाई गई है, जिससे आज हम उम्मीद करते हैं कि प्रदेश के काफ़ी संख्या में लोग आकर जो हम लोगों ने 10 लाख का आज टारगेट रखा है उससे भी अधिक हम अचीव करेंगे। सर, 7,000 से ज़्यादा सेंटर्स आप लोग ने बनाए। लगता है ये काफ़ी सेंटर्स रहेंगे और एक उत्सव के तौर पर ये पूरे अभियान को अब सरकार ने बदल दिया है, क्योंकि सभी वर्गों की बात की जाए, समाज की बात की जाए, सेलिब्रिटी हों, अलग अलग फील्ड के लोग हैं, सभी आगे आए हैं और सबने अपील की है वैक्सीनेशन को कि वैक्सीन लगवाएं और परिवार की और बच्चों की सुरक्षा करें। निश्चित रूप से सभी लोगों को ये वैक्सीन कोविड महामारी से बचाव के लिए, आदमी की स्वयं की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
मैंने तो पहले ही 1 मार्च को वैक्सीन लगवा ली थी। मेरे परिवार के लोगों ने भी वैक्सीन लगवा ली है सारे लोगों से। और आज आप मध्य प्रदेश के अंदर 1,48,69,69 डोज अभी तक लग चुके हैं और सब लोग इस वैक्सीन को लगवाएं, ऐसा मैं सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ। करीब 1.5 करोड़ के करीब जो है डोज लग चुके हैं, लेकिन अभी भी एक बड़ा टारगेट आप लोग के सामने है, 5,70,00,000 लोगों को वैक्सीन लगना। तो एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि देखिए आप लोग का टारगेट है आज 10 लाख का, लेकिन आगे और चुनौती रहेगी और डोज की कहीं ना कहीं कमी ना हो, इसकी भी आपूर्ति यहाँ पर की जा सके। तो किस तरह का आगे लक्ष्य रहेगा? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने वैक्सीन पूरे देश में फ्री में सबको उपलब्ध कराई है। मध्य प्रदेश के लिए भी आज हमारे पास 19 लाख डोज आज उपलब्ध हैं और 30 तारीख तक हमको और डोज 50 लाख तक डोज मिलने की पूरी संभावना है। और आगे भी जुलाई में भी हम लोगों को डोज मिलते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की भी बात प्रधानमंत्री जी से भी हुई है, भारत सरकार से हुई है, जिससे हम वैक्सीन मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए लगा पाएंगे। सर, कोविड के कारण पिछले माह देखने को मिला कि काफ़ी स्थिति बेकार हो गई थी मध्य प्रदेश की, लेकिन अब काफ़ी सुधार आ चुका है। अब क्या स्थिति कोविड की, और तीसरी लहर भी आने वाली है, ये भी इसको लेकर क्या तैयारियां आप लोग की तरफ से की जा रही हैं? हम लोगों का प्रयास तो यह है कि इतनी सतर्कता बरती जाए, इतनी सावधानी बरती जाए, कोविड बिहेवियर का पूरा पालन हो, प्रदेश के लोग अधिक से अधिक टीका लगवा लें, मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे अगर तीसरी लहर आती भी है तो उसका इफेक्ट कम से कम हो या ना हो, ये हम लोगों का प्रयास है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर लहर आएगी तो उसके लिए ही ये सब आज हम ये कहें कि ये महाअभियान चला रहा है। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित पूरे प्रदेश के लोगों को करना चाहते हैं कि सभी लोग जो पात्र हैं वो सब टीका लगवाएं और कोविड बिहेवियर का पूरा पालन करें। प्रत्येक दिन पूरी नज़र रखी जा रही है। अधिक से अधिक मात्रा में हम लोग अभी भी 70,000 से ज़्यादा हम लोग आज टेस्ट भी कर रहे हैं, और जहां कहीं एक भी केस निकलता है तो उसकी कांटेक्ट ट्रेसिंग 10, 15, 20 तक एक केस पे पूरा ट्रेस भी कर रहे हैं। और आज मध्य प्रदेश के अंदर स्थिति सुखद है। आज हम ये कहें तो आज मात्र 89 केस पॉजिटिव आए हैं और 29 जिले ऐसे हैं कि आज वहाँ 0 केस ट्रेस हुए हैं। और अभी हमारे 2 जिलों में तो 0 केस बचे हैं, एक भी केस वहाँ पर नहीं बचा है। मध्य प्रदेश में मात्र 1980 केस आज पॉजिटिव हैं और धीरे धीरे वो भी स्वस्थ हो जाएंगे। पॉजिटिविटी रेट भी हमारा बिल्कुल घटकर 0.13% बचा हुआ है और हमारी रिकवरी भी काफ़ी अच्छी है, 98% से ज़्यादा है। और पूरा प्रयास हम लोगों का है, टेस्ट है भी हम लोग अभी भी पूरी भरपूर मात्रा में प्रत्येक ज़िले में हर जगहों पर कर रहे हैं, जिससे कहीं कोई भी अगर एक भी केस निकलता है तो उसको पूरा टेस्ट किया जा सके, उसकी कांटेक्ट ट्रेस किया जा सके। बाकी हमारा अभियान भी जो किल कोरोना अभियान भी हम लोगों का अभी भी चल रहा है, जिससे कि हम लोग पूरी सावधानी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में पूरा प्रदेश में रखी जा रही है। सर, मध्य प्रदेश की जो स्थिति अब बेहतर हुई है, कहीं ना कहीं आपको भी राहत मिली होगी, क्योंकि अगर पिछले कुछ माह की यहाँ पर बात किया है तो जिस तरह से हर रोज मध्य प्रदेश में 12 से 11 हजार जो है पॉजिटिव मरीज मिल रहे थे, लेकिन अब जो है 100 से कम स्थिति उनकी पहुंच गई। एक बड़ी राहत आपको मिली होगी, क्योंकि जिम्मेदार विभाग है आपका, जिस तरह से जिम्मेदारी आपकी विभाग की है और एक बड़ा लक्ष्य भी आपके सामने था, बड़ी चुनौती थी। तो किस तरह से ये पूरी चुनौतियों को आपने निपटाया? देखिए, इसके लिए जो कोविड की सेकंड लहर आई थी और उसका कंट्रोल करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जी ने एक रणनीति बनाई
और रणनीति बनाकर पूरे प्रदेश के सारे मंत्रिमंडल के साथियों को जिलों जिलों में तैनात किया। हमारे वरिष्ठ जो अधिकारी थे उनको और जिलों की जवाबदारी दी। पूरा सरकार हमारी जो थी वो पूरी इस कोरोना को कंट्रोल करने में पूरी लगी हुई थी। स्वास्थ्य विभाग तो पूरी लगा ही हुआ था, रात दिन सब हमारे, चाहे डॉक्टर हों, चाहे हमारे स्टाफ हों, चाहे हमारे अन्य जो फ्रंट लाइन के वर्कर, सब लोगों ने काफ़ी मेहनत की, रात दिन युद्ध स्तर पर काम किया और उसी का परिणाम आज आप देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अभिनव प्रयोग मध्य प्रदेश में एक जनता को जोड़ने का इसमें जो किया, जो हमारी जिले की डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां थी उनका विस्तार ब्लॉक लेवल पर, ब्लॉक से फिर प्रत्येक गांव पर भी कमेटी बनाई गई। उसमें जनप्रतिनिधियों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को जोड़ा गया। शहरों में भी वार्ड लेवल पर कमेटियां बनाई गई, वहां पर भी लोगों को जोड़कर और कंट्रोल के लिए जो किल कोरोना अभियान हम लोगों ने चलाया पूरा, पहले किल कोरोना अभियान 2, फिर 3 और फिर 4, जिससे घर घर जाकर जो भी सर्दी खांसी या कोई भी सस्पेक्टेड केस थे उनको आइडेंटिफाइड किया, घर घर उनको मेडिसिन के किट उपलब्ध कराए और अगर कोई संक्रमित मिला या सस्पेक्टेड था उनको भी आइसोलेटेड करके उनका पूरा ट्रीटमेंट किया। और जो हम लोगों ने जितने होम आइसोलेशन में लोग थे सबसे हमारे कोविड कमांड सेंटर से 2-2 बार उनसे बातचीत की, मेडिसिन का किट उनको घर उपलब्ध कराया। और मध्य प्रदेश एक माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी के नेतृत्व में एक मॉडल के रूप में देश में कोरोना कंट्रोल में उभरा है और आज सुखद परिणाम है कि हम जल्दी ही जो हमारे जो केस बचे हैं उनसे भी मुक्ति मिलेगी। सर, मध्य प्रदेश की जब स्थिति बिगड़ी कोविड के कारण, तो सिंधिया जी हों या शिवराज सिंह चौहान हो, इनके अलावा आपकी केंद्र में भी बातचीत होती होगी कि पीएम मोदी से भी आपकी इस को लेकर बातचीत हुई और कितना दबाव उस समय आपके ऊपर था? हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, समय समय पर उन्होंने जो प्रदेशों की समीक्षा की, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बीसी में मुझे शामिल होने का अवसर मिला। जो प्रधानमंत्री जी बीसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते थे, मुख्यमंत्री जी जो शामिल होते थे, तो जो निर्देश प्रधानमंत्री जी के मिले और हमारे मध्य प्रदेश ने भी आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने उसका पूरा उसमें पालन किया। जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं स्वास्थ्य के केंद्र के डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उनसे भी समय समय पर बीच बीच में उन्होंने समीक्षा की है और उनसे भी बातचीत होती रही है और वो भी चिंतित रहे हैं। पूरे देश के अलग अलग प्रदेशों से उन्होंने जायजा किस जिले में कितने केस हैं, कैसे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं कर रहे हैं, कोई किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है, ये सब होता है। सर, वैक्सीनेशन को लेकर एक भ्रम की स्थिति भी देखने को मिली थी और कांग्रेस कहीं ना कहीं आरोप भी लगा रही थी कि जिस तरह से मौत के जो आंकड़े हैं वो सरकार छुपा रही है। लेकिन कल जिस तरह से देखा गया कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, उन्होंने भी अब जनता से अपील की है वैक्सीनेशन को लेकर, तो किस तरह इसको देखते हैं? नहीं, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जी ने वैक्सीनेट के लिए मतलब अनुरोध किया तो अच्छा किया उन्होंने कि लोगों को ये ज़रूरी है जो वैक्सीन उसको लगवाने के लिए, और सभी राजनीतिक दलों को पहले से ही इसमें सहयोग करना चाहिए थे। चलो आज भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। मैं तो हमने पहले भी अभियान किया है कि सभी लोगों को मिलकर इस महामारी से मुक्ति के लिए काम करना चाहिए और जितना अधिक हम लोगों को वैक्सीन लगा देंगे प्रदेश में उतने ही ज़्यादा हम लोग सुरक्षित होंगे, इसलिए सबको वैक्सीन लगवाना चाहिए। सर, मौत के आंकड़े छुपाने के आरोप कांग्रेस लगातार लगाती रही है, आप लोग को अभी भी लगा रही है? नहीं, देखिए, सरकार मौत
को छिपाने से सरकार को क्या फायदा। सरकार जो आंकड़े आए, जो अस्पतालों में अब आते रहे, उनको सब लोग को हम लोग हमेशा डेली उसको प्रकाशित रहें, कहीं किसी प्रकार से किसी कोई आंकड़े नहीं छिपाए गए। सर, वैक्सीनेशन को लेकर भोपाल, इंदौर अभी अव्वल है और इंदौर नंबर 1 पे तो भोपाल दूसरे नंबर पे वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा इन्हीं 2 शहरों में हुआ है। अन्य शहरों, अन्य जिलों, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रम की स्थिति देखने को मिली कि जो लोग थे ग्रामीण क्षेत्र के वो आगे नहीं आ रहा वैक्सीनेशन के लिए। अब किस तरह से जन जागरूक अभियान आप लोग की तरफ चलाया जा रहा है, कितना फर्क यहाँ पर देखने को मिल रहा है? पूरे प्रदेश के अंदर सभी 52 जिलों में, प्रत्येक गांव में, शहर के प्रत्येक वार्ड में पूरा जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है और सब जगहों पर हम लोगों को वैक्सीनेट करना चाहते हैं। और जहां तक भोपाल और इंदौर में अधिक की बात है तो भोपाल और इंदौर में पहले संक्रमण भी ज़्यादा था। हम लोगों ने भी टारगेट रखा था, कोशिश की थी कि एक तो ज़्यादा पॉपुलेशन वाले ज़िले भी हैं, इंदौर में भी काफ़ी पॉपुलेशन है, भोपाल में भी हैं और संक्रमण के केस भी थे, तो हम अधिक फोकस किया था हम लोगों ने कि यहाँ भी ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हों संख्या के अनुमान से भी। लेकिन इसका पूरे प्रदेश के अंदर हर एक छोटे से छोटे गांव में भी हम प्रयास हमारा है कि वहाँ वैक्सीनेशन। सर, एक सवाल और कि जब स्थिति बिगड़ी थी तो आप पर दबाव भी था, तो आप कितने समय सोते थे, कितने समय काम करते थे? जनता भी ये जानना चाहेगी क्योंकि उस समय कहा जा रहा था कि स्वास्थ्य मंत्री कहाँ है और जो स्थिति बिगड़ रही है उसको लेकर क्या काम किए जा रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, वो तो कुछ लोग जिनको मतलब राजनीति करने का ज़्यादा शौक रहता है वो इस तरीके की टिप्पणियाँ कर रहे थे। पूरी सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में मैं स्वयं, सारे साथी, सारे मंत्री साथी इस काम में लगे हुए थे और पूरी व्यवस्थाएं युद्ध स्तर पर, ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं को करना, रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता को करना। जैसे हम कहें कि ऑक्सीजन लाने के लिए जो लिक्विड ऑक्सीजन बाहर से आती थी उसके लिए टैंकरों की व्यवस्था करना, रोड मार्ग से ऑक्सीजन को लाना, फिर रेलवे मार्ग से भी ऑक्सीजन को लाया गया, खाली टैंकरों को हवाई मार्ग के द्वारा पहुंचाया गया जिससे समय पर पहुंचे। मुख्यमंत्री जी ने पूरी टीम को इसमें लगा दिया था और उसके सुखद परिणाम भी आए कि हम लोगों को समय पर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो पाई। इसी तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो बात थी उसके लिए भी हवाई जहाज़ से बुलाया गया और हेलीकॉप्टर के माध्यमों से समय पर पहुंचाने का पूरा प्रयास किया गया है। बेड की कैपेसिटी लगातार, चाहे आईसीयू बेड हों या एसडीयू के बेड हों, ऑक्सीजन युक्त बेड हों, उनको बढ़ाने का प्रयास किया गया। कोविड केयर सेंटर हम लोगों ने सब जगह बनाए गए। कई सामाजिक संस्थाओं ने और लोगों ने भी काफ़ी इसमें अनेक जगहों पर सहयोग भी किया है और उस समय की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए रात भर मुख्यमंत्री हों जी और हम लोग सब लोग कोशिश करते रहे। जब अप्रैल के सेकेंड वीक की समय था, लेकिन ईश्वर की कृपा से सब मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो रात दिन प्रयास किए गए उसके सुखद परिणाम आज मध्य प्रदेश में हैं। आप सर, तीसरी लहर के आने से पहले अब इन सब चीज़ों की तैयारी कर ली गई है, ऑक्सीजन की हो या जो संबंधित दवाएं की हो या बेड की संख्या है? हम लोग अभी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी हर दिन या एक दिन छोड़ कर समीक्षा पूरी करते हैं। हम लोगों ने बेड बढ़ाने के लिए, चाहे आईसीयू के बेड हों, चाहे एसडीयू के बेड हों, चाहे ऑक्सीजन के बेड बढ़ाने की जितनी कैपेसिटी जहां पर ज़िलों में थी उतने आदेश दे दिए हैं और जो पीआईसीयू बच्चों के जो भी वार्ड थे जिन जिलों में नहीं थे वहाँ पर भी बनाने के निर्देश दिए ऑक्सीजन के भी। और हमारा प्रयास है कि जो ऑक्सीजन वाले बेड हैं वो 31 अगस्त तक
पूरे बनकर तैयार हो जाएं और आईसीयू के बेड बनाने में थोड़ा समय लगता है, वो भी बनाने के पूरे निर्देश विभाग ने हम लोगों ने दे दिए गए हैं। दवाइयों की भी व्यवस्था पर्याप्त की जा रही है। ऑक्सीजन के लिए जो प्लांट स्वीकृत हुए थे वो जल्दी लग जाएं, युद्ध स्तर पर उनकी भी प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे कि हम लोग ऑक्सीजन के जो प्लांट शुरू किए गए हैं या स्वीकृत किए गए हैं उनका जल्दी से प्रारंभ कर सकें। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, जिन्होंने मध्य प्रदेश के कोविड की स्थिति हमसे कहीं ना कहीं साझा की है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर महाअभियान चलाया जा रहा है और एक बड़ा लक्ष्य यहाँ पर सरकार के सामने है कि 10 लाख जो लोग हैं उनको वैक्सीन आज के दिन लग सके। फिलहाल लगातार जो ये कार्य वैक्सीनेशन के वो जारी रहेंगे। इसके अलावा तीसरी लहर जो आने की बात की जा रही है उसकी तैयारियों में भी सरकार फिलहाल जुटी हुई, तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं उनको आपूर्ति के लिए की जा रही हैं। कैमरा पर्सन राकेश के साथ शोएब खान, IND 24 भोपाल।